Good morning student, welcome to the physics class. Student, today we are going to discuss part number 3rd, that is magnetic effect of current. Student, in previous lecture we have discussed about the magnetism. Magnetism a very vast field, but we will study according to syllabus. According to syllabus, the magnetic field line, what is the magnets, all these things we have already studied. Now today we will start the second part, that is the magnetic effect of current. एक वायर है हमारे पास. इन दैट वायर द करंट आर फ्लोइंग. एक्चुअली एक साइंटिस्ट थे ऑरेस्टेड. ऑरेस्टेड ने सबसे पहले ये ऑब्जर्व किया. ऑरेस्टेड ने क्या ऑब्जर्व किया कि ऐसे उन्होंने ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, ये एक्चुअली एक हमारी एनसीईआरटी बुक की ही एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी को फॉलो हम कर रहे हैं. तो ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, इन दिस एक्सपेरिमेंट अ करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर्स, यू हैव टू सपोज दैट इट्स अ करंट, सॉरी ये बैटरी है, की को कुछ हम इस तरीके से बना लेते हैं. दिस वन इज क्लोज्ड, ये क्लियर हो जाता है. ओके, तो यहाँ पर हम एक नीडल लेके आते हैं. अब बिटवीन हमने नीडल प्लेस किया नॉर्थ साउथ, तो दिस विल बेंड टूवर्ड्स दिस. इस तरीके से ये जो हमारी नीडल है इट विल बेंड, मतलब कि ये डिफ्लेक्ट होती है नीडल लाइक दिस. अब उसको सोचा कि इट मे बी इट्स हैपन, हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं. फिर उन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया और सेम उन्होंने सिर्फ पोलैरिटी चेंज की. दिस इज द रेजिस्टेंस, ये क्या है हमारी मैग्नेटिक नीडल, टिक नीडल. अब अगर ये मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स अब हमको मालूम है कि मैग्नेटिक नीडल सिर्फ मैग्नेटिक इफेक्ट से डिफ्लेक्ट होती है. इट मीन्स दिस करंट हैव सम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, दैट्स व्हाई इट इज एप्लीकेबल और यूजेबल टू डिफ्लेक्ट दिस नीडल. मतलब कुछ ना कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट इसका है जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक नीडल को डिफ्लेक्ट कर रही है. नाउ आफ्टर चेंजिंग द पोलैरिटी, नाउ द करंट आर फ्लोइंग थ्रू दिस, it will make deflection towards left. डिफ्लेक्शन इस तरीके से हुआ इस बार, तो इसका मतलब देयर आर सम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वेन एवर द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर. जब एक वायर से करंट फ्लो हो रही है तो कुछ ना कुछ अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है. यही ऑरेस्टेड ने हमें बताया. तो ऑरेस्टेड ने ये चीज़ें सबसे पहले हमें बताई थी, तो उसके लिए हमने डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट और भी किए. तो इट नॉट नीड, यू हैव टू डू एंड राइट दिस ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक. ये सिर्फ एक समझाने का तरीका था कि करंट ऐसे फ्लो हो रही है, इट विल डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स दिस. ये नीडल थी, करंट की डायरेक्शन ये है, इन दिस करंट की डायरेक्शन ये है, राइट. तो दिस इज द वे हाउ कैन जस्टिफाई देयर इज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वेन एवर द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर. ओके, नाउ अब हमें ये यहाँ पर ये नॉलेज हो चुकी थी कि हाँ कुछ ना, ये देखिए बच्चों मैं बता रहा हूँ, यू हैव टू राइट दिस फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक. दिस वन इज द एक्टिविटी. ओके, ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, ये उसमें से कर लीजिएगा आप लोग. ओके, नाउ जब एक वायर से करंट फ्लो होती है तो उसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट आता है, यानी कि एक वायर से करंट फ्लो हो रही है तो उसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होता है. कि एक करंट कैरिंग वायर है, अगर उसमें से करंट फ्लो हो रहा है तो अब हम यहाँ पर उस मैग्नेटिक फील्ड को जानना चाहते हैं कि वो मैग्नेटिक फील्ड क्या है. ठीक है, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या कह रहा हूँ मैं, मैग्नेटिक फील्ड बाय ए करंट कैरिंग वायर. मैग्नेटिक फील्ड, magnetic field by a current carrying wire.
ओके, फिर से समझिए स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड बाय ए करंट कैरिंग वायर। अब डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक करंट कैसे फ्लो हो रही है। अभी हमने ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट को जाना, उसमें थोड़ा सा हमने समझा। तो हम कहेंगे कि अगर एक वायर से करंट फ्लो हो रही है लाइक दिस, तो अराउंड इट देयर विल बी ए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। व्हेन द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर देयर विल बी ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। देखिए और ज़्यादा डीपली मैं इसको कुछ बताऊंगा तो वो थोड़ा सा 12th स्टैंडर्ड का है स्टूडेंट। तो हमें बस इतना ही समझना है कि जब एक वायर से करंट फ्लो होती है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है, ठीक है ना। तो स्पेस में ये करंट, ये वायर है, अराउंड इट द स्पेस अराउंड इट इन विच एनी अदर फोर्स और चार्ज पार्टिकल, तो मैं नहीं कहूँगा कि एनी अदर फोर्स कैन एक्सपीरियंस्ड, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। स्पेस में चारों तरफ की हम बात कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। और ये मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट होता है। अब हमने कहा कि ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होता होगा। अब हमने इसके लिए थोड़ा सा डिस्कस करना स्टार्ट किया और इसके लिए कुछ रूल बनाए, व्हाट इज। तो चलिए मैं लिख देता हूं यहां पर, व्हेन अ करंट flowing through the wire, there will be their magnetic field around it। तो इसकी डायरेक्शन, अब हमने कहा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसमें आता है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये किस किस के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसकी डिपेंडेंस जानने से पहले कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये कैसे होता होगा, क्या चीज़ है, इसको, इसकी डायरेक्शन को हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। द डेवलप्ड मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड ग्रिप रूल या राइट हैंड थंब रूल। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर by direction can be determined by right hand thumb rule, राइट। हमने कहा कि बाय राइट हैंड थंब रूल। अब देखिए ये एक वायर है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है। सो थंब को यू हैव टू प्लेस द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ये आपने करंट की डायरेक्शन है, आपने अपनी फिंगर को इस तरीके से ग्रिप करना है। जिस तरीके से ग्रिप हो रही है फिंगर, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर करंट ऊपर की डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो दिस विल बी द वे। तो क्या डायरेक्शन है हमारी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। दिस वन इज द एंटी क्लॉकवाइज। तो चलिए इसको समझते हैं। If the current I flowing through the wire upward direction, this one will be the magnetic field. This magnetic field keep on decreasing around the larger space. जैसे जैसे दूर होता जाएगा this will going to decrease। ये फील्ड कैसा होगा हमारा, डिक्रीज होता हो जाएगा। तो हमने कहा कि ये फील्ड किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड। तो ये फील्ड किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर फर्स्ट बी डिपेंड्स। मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, यहां पर पहले एक वर्ड और लिख लेते हैं, इट इज डिनोटेड बाय बी। इसको हम बी से डिनोट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को। यूनिट क्या होती है इसकी, ये हमको अभी तो रटनी पड़ेगी, बाकी हम आगे निकालते हैं इसको। यूनिट टेस्ला, ठीक है ना, ये टेस्ला होती है, ये हम आगे स्टडी करेंगे। तो हमने कहा कि ये जो बी है इसमें से जब करंट फ्लो होती है ऑन विच फैक्टर इट विल डिपेंड। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये पहले तो अभी हम बेसिक ही समझ रहे थे कि एक वायर है, उसमें से करंट फ्लो हो रही है, और जब करंट फ्लो होती है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। तो वो जो डेवलप होता है वो उसकी डायरेक्शन को हम कैसे फाइंड करते हैं, राइट हैंड थंब रूल से।
ये हमारा राइट हैंड थंब रूल है। अब वो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, हमने कहा कि बी मैग्नेटिक फील्ड बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितनी करंट हो रही होगी उतना फ्लो हो रहा है करंट आई, तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। नंबर 2, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अब जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा, मैंने बताया था दिस फील्ड कीप ऑन डिक्रीजिंग, तो इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ठीक है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको हमने लिखा b इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, जो रेडियस यानी कि जितने रेडियस में ये सर्कल बनते जा रहे हैं हम उस रेडियस की बात कर रहे हैं, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो दोनों को कंबाइंड किया bi/r, तो ये यहाँ पर कुछ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी आता है, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस, दैट वी विल स्टडी इन 12th स्टैंडर्ड। ये अभी तक यहाँ तक अपने को समझना है। अब इसकी एसआई यूनिट कितनी होती है, टेस्ला। इसको मैं एक तरीका बता देता हूँ आपको, इसको ऐसे निकालना है आपको, F इज इक्वल टू QVB, ये ध्यान रखना है। F इज इक्वल टू मैक्सिमम फोर्स तब लगता है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, वेलोसिटी है, ये चार्ज है, तो B का अगर हमें यूनिट निकालना होता है तो B/Q इंटू V। फोर्स क्या होता है हमारा, न्यूटन, ओके, और Q क्या होता है, I इंटू टी, एम्पियर इंटू सेकेंड, V वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, इस सेकेंड से ये सेकेंड कैंसिल हो गया। अब इसके आगे न्यूटन, ठीक है, न्यूटन मीटर इनवर्स और न्यूटन मीटर इनवर्स और एम्पियर इनवर्स, ये यूनिट हमारी बन गई। इसी को हम क्या कहते हैं, टेस्ला। क्या बोलते हैं हम इसको, टेस्ला। न्यूटन मीटर इनवर्स और एम्पियर इनवर्स, इसको हम टेस्ला कहते हैं। और ज़्यादा अगर एनटीएससी का क्वेश्चन बनता है इससे, तो ये बनेगा वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये भी एक हमारा इसका यूनिट होता है। ये मोस्टली थोड़ा सा हायर लेवल के लिए हो गया, एनटीएससी अगर एग्जाम आता है तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, तो थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा। कभी कभार अगर हार्ड क्वेश्चन बनता है तो ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, अगर हार्ड पेपर बनता है तो ये होता है हमारा। तो स्टूडेंट, दिस वाज रिलेटेड टू द मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग वायर, ये था। एक थोड़ी सी बात और कर लेता हूँ मैं राइट हैंड ग्रिप रूल की, कि ये हमारा थंब है राइट हैंड, दिस विल शो द डायरेक्शन ऑफ, ये आई की डायरेक्शन है, दिस विल शो द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ये जो है हमारा, ये किसकी डायरेक्शन है, बी की डायरेक्शन है, ग्रिप। दिस इज राइट हैंड थंब रूल। तो स्टूडेंट, यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक लाइक दिस कि व्हाट इज राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल, वेन एवर यू विल मेक योर हैंड लाइक दिस, दैट द करंट विल रिप्रेजेंट बाय द डायरेक्शन ऑफ थंब, थंब की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन, एंड दिस विल ग्रिप रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड। So this is right hand thumb rule. Okay student, now tomorrow we will discuss magnetic field in a ये हमारा circular wire. Okay student, till then have a nice day. Thank you.